हेलो फ्रेंड, आज तारीख है 7 मई 2023 और एक न्यूज कवर किया गया है बिहार से। बिहार में एक जगह है इस्लामपुर जो नालंदा में है, जहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र है। नर्सरी में 5 लाख पौधों को तैयार किया जा रहा है। ये पौधे कम कीमत पर किसानों को दिए जाएंगे ताकि ये पौधे जो है बाढ़ और सूखा के में एक कारगर कदम, बाढ़ और सूखा को कम करने में यानी उनके प्रभाव को कम करने में एक बेहतर कदम है। तो हम देखते हैं कि कोरोना काल में देखें तो जितने भी औषधीय पौधे थे जैसे तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, इनकी मांग बढ़ गई थी। तो औषधीय सुगंधित पौधे की खेती के लिए बिहार सरकार बल दे रही है। इससे क्या क्या फायदा होगा? एक तो जो हमारी परंपरागत संपदा है उसका संरक्षण होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो लाभान्वित होंगे, किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। प्रसंस्करण से दवा, तेल, चाय में ये कारगर कदम है। दूसरा, सिंचाई आवश्यकता, जहाँ पे सिंचाई आवश्यकता है, यानी बिहार में लगभग 80 लाख हेक्टेयर खेती में से 35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की समस्या है, उसका भी एक विकल्प है क्योंकि इसके करने में कम जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, पड़ती भूमि जो समस्या है वहाँ पे भी हम कम खाद, उर्वरक या कम सिंचाई में इसे पैदा कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें खरीफ फसल में यहाँ पे किन किन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है? लेमन ग्रास को, एक सुगंधीय पौधा है, तुलसी को, एलोवेरा को, अजवाइन पौधा को। इसके अलावा रबी फसल के रूप में अश्वगंधा, मेथा, पामारोजा, खस, जो बाढ़ से बचाव के लिए भी बेहतर है। तो ये एक न्यूज कवर किया गया है जिसे BAU सोबॉर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इस पे अनुसंधान किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया है। चलिए अब दूसरी न्यूज की ओर देखते हैं। तो दूसरा न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 में सेवानिवृत्त हो जाएगा और चीन अपना जो स्टेशन है तो तियांगोंग वो बनकर तैयार हो गया है उसका। तो इसलिए नासा ने 3 कंपनी के साथ करार किया है और एयर लूप नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की बातचीत चल रही है। इसमें यूरोप की कंपनी एयरबस जो है वो भी भागीदारी कर रही है। इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जैसे 4 क्रू सदस्य बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अस्थायी रूप से 8 अंतरिक्ष यात्रियों की भी इसमें रहने की व्यवस्था है। इसमें पौधे, ग्रीन हाउस संरचना बनाया गया है ताकि पौधे भी उगाए जा सकते हैं। तो इनकी बात की एयर लूप में कई सुविधाएं हैं। जो कि 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में नारी सशक्तिकरण की झलक मिलेगी। 2023 में भी हमने देखा था कि नारी शक्ति एक प्रमुख विषय रहा था गणतंत्र दिवस परेड में। इसमें वायुसेना के 144 जवानों के दल का नेतृत्व महिला अधिकारी ने किया था। लेकिन 2024 में रक्षा मंत्रालय का एक टीम बना है जिसकी टुकड़ियों में, उनकी झांकी में प्रदर्शन केवल महिला प्रतिभागी को शामिल किया जाएगा। तो एक बहुत बेहतर कदम है। फ्रेंड, अगर मैंने लगभग सभी न्यूज़ को कवर कर लिया, आपको इससे संबंधित और भी रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो तो मुझे फीडबैक दे सकते हैं।